Question number 4 of exercise 1.3. Perform the indicates operation and simplify the followings. हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। और सेकंड उन्होंने कहा कि परफॉर्म करना है इंडिकेट ऑपरेशन, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा साइन यूज़ हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। फर्स्ट 2 मैट्रिक्स के ऊपर ये स्मॉल ब्रैकेट से सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करना है। इट मीन्स कि इन 2 मैट्रिक्स को हम आपस में सॉल्व आउट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था इंडिकेट ऑपरेशन आइडेंटिफाई भी करना है कि हमारे पास कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास प्लस का साइन है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 + 0 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0। ठीक है, 1 में 0 प्लस किए 1, 0 में 2 ऐड किए 2, 0 में 3 ऐड किए 3, 1 में 0 ऐड किया 1। अब हमने इन 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0। 1 में 1 ऐड किए 2, 2 में 1 ऐड किए 3, 3 में 1 ऐड किए 4 और 1 में 0 ऐड किए 1। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 3 मैट्रिक्स गिवन है। अब लास्ट 2 मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, और आइडेंटिफाई कर लें कि इनमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है, माइनस का है। ठीक है, इट मीन्स कि इन 2 मैट्रिक्स को हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0। 1 में से 0 हम माइनस करेंगे तो 1, साइन भेड़ कम का 3 में से 1 माइनस किए 2, 2 में 1 माइनस किए 1, 0 में से -0 किए 0। अब इन 2 मैट्रिक्स के दरमियान आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारे पास कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, प्लस का। हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 1 - 1 0 + 1 0 + 2 1 + 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 में 1 ऐड किए 1, 0 में 2 ऐड किए 2 और 1 में 0 ऐड किए 1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 3 मैट्रिक्स गिवन है। लास्ट 2 मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट है। इट मीन सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करने के कौन सा साइन यूज़ हुआ है, माइनस का। हमने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। 1 - 2 0 - 2 2 - 0। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, साइन भेड़ रकम का। 2 में से 0 गए 2, साइन भेड़ रकम का। 2 में से 2 गए 0। अब इन 2 मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड। 2 - 1 3 - 2 और 1 + 0। 2 में से 1 माइनस किए 1, 3 में से 2 गए 1, 1 में 0 ऐड किया 1। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 अब हमने इन 2 मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। आइडेंटिफाई करने के कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, +1 + 1 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2। ये बाय मिस्टेक मैंने 3 राइट कर ली है, टेक्स्ट बुक में 2 है। ठीक है, आपने 2 ही मेंशन करना है क्वेश्चन में। -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 2 + 3। जी, 1 में 1 ऐड किए 2, 2 में 1 ऐड किए 3, 2 + 3 + 1 4। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 2 में 1 माइनस किए 1, 2 में 1 माइनस किए 1। 3 में 0 प्लस किए 3, 3 में 1 प्लस किए 4 और 2 में 3 प्लस किए 5। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 इन 2 मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। 1 + 1 2 + 0 3 - 2 2 - 2 3 - 1 1 ऐड 0 3 + 0 1 + 2 2 - 1। 1 में 1 ऐड किए 2, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 2 - 2 0, 3 में 1 माइनस किए 2, 1 में 0 ऐड किए 1, 3 में 0 ऐड किए 3, 1 + 2 3 और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। नेक्स्ट सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 3 मैट्रिक्स हैं और फर्स्ट 2 मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट्स है। इट मीन्स कि सबसे पहले हमने इन 2 मैट्रिक्स को सॉल्व आउट करने और दरमियान में जो साइन यूज़ हुआ है वो प्लस का है। 1 + 2 2 + 1 0 + 1 और 1 + 0।
अब 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 2 में 1 ऐड किए 3, 0 में 1 प्लस किए 1, 1 में 0 प्लस किए 1। अब इन दो मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे प्लस, 3 में 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 3 में 1 ऐड किए 4, 1 में 1 ऐड किए 2 और 1 में 1 ऐड किए 2। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। Now we are going to start question number 6 of exercise 1.3. If A matrix and B matrix, हमें दो मैट्रिक्स दे दिए गए, फाइंड आउट 3A माइनस 2B, 2A ट्रांसपोर्ट माइनस 3B ट्रांसपोर्ट। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और हमने दो पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को फाइंड करेंगे। नो सोल्यूशन 3A माइनस 2B, जो ए मैट्रिक्स है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो बी मैट्रिक्स है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। ठीक है, 3A की वैल्यू पुट की -2 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। माइनस वैसे हम लिखेंगे, जो अंदर सॉल्व करेंगे सिर्फ 2 को करेंगे, अभी हम माइनस को सॉल्व आउट नहीं करेंगे। 2 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ा 16। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है। 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14, 3 अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6 12 माइनस 16। 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, माइनस माइनस प्लस 14 में 6 ऐड किए 20 और साइन बड़े रकम का, बड़े रकम यहाँ 14 है, 14 के साथ माइनस का साइन है, वो हम अपने आंसर में पुट कर देंगे। ठीक है, 9 में 6 ऐड किए 15, 12 में 6 माइनस किए 4 और अब इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 16, 16 के साथ माइनस का साइन है, वो हम 4 के साथ पुट कर देंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 2A ट्रांसपोर्ट माइनस 3B ट्रांसपोर्ट। हमने 2 को A ट्रांसपोर्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को B ट्रांसपोर्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इन दोनों के आंसर को हमने माइनस करना है। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे A का, फिर हम B का ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A हमारे पास गिवन है, A की हमने ट्रांसपोर्ट फाइंड करनी है। ट्रांसपोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। 1 और -2 रो में लिखा हुआ है, इसको हमने वर्टिकल में लिख देना है, जो कि हमारे पास कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। 3 और 4 रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे 3 और 4। बी हमारे पास गिवन है, बी की ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे। 0 7 हमें रो में दिया हुआ है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे। -3 और 8 ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको वर्टिकल लाइन में लिखेंगे, जो कि हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगा। नो, अब हमने फाइंड क्या करना है, तो 2A ट्रांसपोर्ट माइनस 3B ट्रांसपोर्ट। हमारे पास A ट्रांसपोर्ट भी आ गई और B ट्रांसपोर्ट भी आ गया। 2 A ट्रांसपोर्ट की वैल्यू पुट की, -3 B ट्रांसपोर्ट की वैल्यू पुट की। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 8 ज़ा 24। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है। 2 माइनस 0 6 माइनस, इधर भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस 9 -4 -21 8 -24। 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 21 में 4 प्लस के 25 और साइन बड़ी रकम का, 21 बड़ी रकम है और उसके साथ साइन माइनस का है। 6 में 9 प्लस किए 15 प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 गए 16 और साइन बड़ी रकम का और 24 बड़ी रकम, उसके साथ माइनस का साइन है, जो हम अपने आंसर के साथ पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत अहम है। इफ़ 2 दिस मैट्रिक्स प्लस 3 दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के। अब हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड आउट A एंड B। हमने इसमें से A और B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नो स्टार्ट द सॉल्यूशन। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 को B के साथ मल्टीप्लाई किया 3B, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे 4 प्लस 3 8 प्लस 3B माइनस 6 प्लस 24 2A माइनस 12।
4 में 3 प्लस के 7, 8 प्लस 3 भी आपस में सॉल्व आउट नहीं होंगे क्योंकि 8 हमारे पास कांस्टेंट है और 3 के साथ वेरिएबल इन्वॉल्व है। -6 प्लस 24 प्लस माइनस माइनस 24 में से 6 को माइनस करेंगे 18। 2 है -12 अगेन एक टर्म हमारे पास कांस्टेंट है और एक टर्म में हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए ये भी आपस में सॉल्व आउट नहीं होंगे। हमने फाइंड क्या करना था, ए और बी के टर्म को फाइंड करना है। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 4 इक्वेशन है। हम ऐसा करते हैं, सिर्फ उन 2 इक्वेशन को यूज़ में ले आते हैं जिसको सॉल्व करके हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यूज आ जाएं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस 3b इज इक्वल टू 10 और 2a माइनस 12 इज इक्वल 1। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है। हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 8 प्लस 3b इक्वल टू 10। हमने b को फाइंड करना है, इसके साथ 8 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2। अब b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 है -12 1, ये -12 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा 13। 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई और बी की भी वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट आ गए। ए इज इक्वल टू 13/2 और बी इज इक्वल 2/3। ये 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, ए और बी की दोनों टर्म्स हमने फाइंड कर ली है। नो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए एंड बी हमें 2 मैट्रिक्स दे दिए गए, देन वेरीफाई डैट। इसके डिफरेंट पार्ट्स है जिसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया ए प्लस बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए प्लस बी को ऐड करना है और इस होल की हमने ट्रांसपोर्ट फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों की ट्रांसपोर्ट को हमने ऐड करना है और बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। नो स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो हमने ए प्लस बी की फाइंड करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू पुट की और बी की वैल्यू पुट की। 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2 और 1 + 0। 1 में 1 ऐड किए 2, 2 में 1 ऐड किए 3, 0 में 2 ऐड किए 2 और 1 में 0 ऐड किए 1। टेकिंग ट्रांसपोर्ट, दोनों साइड पे हमने ट्रांसपोर्ट लेनी है। ट्रांसपोर्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। और फाइंड करने का क्या तरीका था, रोज़ को कॉलम में लिखना है। 2 और 3 हमें कॉलम में दिए हुए हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसको हमने वर्टिकल में लिख दिया। 2 और 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी हमने वर्टिकल में लिख दिया। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ गया। राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। हमने ए ट्रांसपोर्ट और बी ट्रांसपोर्ट को प्लस करना है। इसका मतलब कि सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट फाइंड आउट करेंगे, देन इन दोनों को प्लस करेंगे। ए हमारे पास गिवन है, ए ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे। 1 और 2 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको वर्टिकल में लिख देंगे। 0 1 भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको भी हमने वर्टिकल में लिख लेना है। बी हमारे पास गिवन है, बी ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे। 1 और 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसको हमने वर्टिकल लाइन में लिख दिया। 2 और 0 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी हमने वर्टिकल लाइन में लिख लिया, ठीक है। नो, अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट दोनों के आगे हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट, दोनों की वैल्यूज को पुट किया। 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1 और 1 + 0। 1 में 1 ऐड किए 2, 0 में 2 ऐड किए 2, 2 में 1 प्लस किए 3, 1 में 0 ऐड किए 1। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास जो राइट हैंड साइड का जवाब आया है वही लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। इट मीन्स ए प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट इक्वल है ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज मैट्रिक्स। हमने प्रूव करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट हमारे पास मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी जब हमने ट्रांसपोर्ट लेनी है, ट्रांसपोर्ट को फाइंड आउट करना है, वो इक्वल हो अपने ही मैट्रिक्स के। अंडरस्टूड। कोई भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो, सॉरी कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, जब हमने उसकी ट्रांसपोर्ट लेनी है वो इक्वल है अपने ही मैट्रिक्स के। जैसे हमें बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट दिया गया, हमने बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट की जब ट्रांसपोर्ट लेनी है तो वो इक्वल है बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट के। इस कंडीशन में ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक्स होगा। ओके, नो स्टार्ट द सॉल्यूशन। बी हमारे पास गिवन है, बी के हम ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे। 1 और 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल में लिखा। 2 और 0 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी हमने वर्टिकल में लिख दिया। हमारे पास बी ट्रांसपोर्ट आ गया। बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट, बी की वैल्यू हमने पुट कर दी और बी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 1
1+2, 0+1, 0+0। 1 में 1 ऐड किए 2, 2 में 1 ऐड किए 3, 1 में 2 ऐड किए 3, 0 में 0 ऐड किए 0। नो टेकिंग ट्रांसपोर्ट। अब हमने b प्लस बी ट्रांसपोर्ट फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी ट्रांसपोर्ट होल की ट्रांसपोर्ट लेनी है, ठीक है। नो टेकिंग ट्रांसपोर्ट b प्लस बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू 2 और 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको हमने वर्टिकल में लिख लिया। 3 और 0 भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी हमने वर्टिकल में लिख लिया। हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जब हमने ले लिया है वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आया। ये किसके आंसर है? b प्लस बी ट्रांसपोर्ट का, और ये ट्रांसपोर्ट का आंसर है 2, 3, 3 एंड 0। ट्रांसपोर्ट लेने के बाद ये अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल है। हमने यही मैट्रिक्स में पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके हम ट्रांसपोर्ट फाइंड करें वो अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल आए। इट मीन्स कि हंस b प्लस बी ट्रांसपोर्ट हमारे पास मैट्रिक्स है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ है। नेक्स्ट 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, b माइनस बी ट्रांसपोर्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। पहले हमने सिमेट्रिक्स को सीखा है, अब हम इस पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक्स को देखेंगे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ जाते हैं बोर्ड में। स्क्यू सिमेट्रिक्स का क्या मतलब होता है? कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया हो उसकी जब हमने ट्रांसपोर्ट फाइंड करनी वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन माइनस में है। साइन कौन सा है? नेगेटिव का। कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जब हम ट्रांसपोर्ट लें वो अपने मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन साथ नेगेटिव का साइन हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे? वो स्क्यू सिमेट्रिक्स हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है? b माइनस बी ट्रांसपोर्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। नो स्टार्ट द सॉल्यूशन। b हमारे पास गिवन है, b ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे। 1 और 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको वर्टिकल में हम लिख लेंगे। 2 और 0 भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इसको भी हमने वर्टिकल में लिख लिया। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना? माइनस करना है। b माइनस बी ट्रांसपोर्ट, b की वैल्यू को पुट किया और b ट्रांसपोर्ट की वैल्यू को पुट कर दिया। 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0। 1 में से 1 माइनस किया 0, और 2 में 1 माइनस किया 1, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 और साइन भरी रकम का 0 माइनस 0। अब हमने क्या करना है? हमने टेकिंग ट्रांसपोर्ट, दोनों साइड पे हमने ट्रांसपोर्ट लेनी है। b माइनस बी ट्रांसपोर्ट की होल ट्रांसपोर्ट। 0 माइनस 1 हमारे पास किस में है? हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको हमने वर्टिकल में लिख दिया। 1 और 0 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको भी हमने वर्टिकल लाइन में लिख लिया। हम देख सकते हैं कि एंड हमारे पास सेम है, जस्ट साइन में फ़र्क है। यहाँ +1 है, ये -1 है, ये +1 है और यहाँ -1 है। अगर हम -1 बाहर कॉमन ले लें तो अंदर वाली जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 0, ये +1 है, -1 हो गया। ये उस कंडीशन में होगा जब हम मैट्रिक्स के बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये -1 है, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। b माइनस बी ट्रांसपोर्ट इक्वल माइनस, अब ये 0 माइनस 1, 1 0 किसका आंसर है? b माइनस बी ट्रांसपोर्ट का। हम ये मैट्रिक्स जिसका आंसर है हमने वो मेंशन कर दिया, b माइनस बी ट्रांसपोर्ट। स्क्यू मैट्रिक्स में ये था कि a ट्रांसपोर्ट इक्वल है नेगेटिव a के। कोई भी मैट्रिक्स है उसके हम ट्रांसपोर्ट लें वो अपने मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन इन नेगेटिव साइन। तो रिक्वायर्ड प्रूफ हमने कर लिया है कि b माइनस बी ट्रांसपोर्ट इज अ स्क्यू मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट।